नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। फ्लोर टेस्ट के बाद उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ता है। इस्तीफा देने के बाद काफी भावुक नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे। संजय राउत भी काफी भावुक हैं इस मामले को लेकर, लेकिन इस्तीफा तो देना ही पड़ता। भले ये भी कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे, लेकिन इस्तीफा देना पड़ता आपको, क्योंकि आप अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए। इस इस्तीफे के बाद उद्धव ठाकरे ने कुछ शब्द कहे। वह यह थे कि जो विधायक मेरे साथ थे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं बहुत आभारी हूं उनका, जो विधायक मेरे साथ रहे। और जिन बागियों ने, जिन्होंने बगावत करी विधायकों ने, उनसे काफी दुखी नजर आ रहे थे, नाखुश नजर आ रहे थे उद्धव ठाकरे। लेकिन उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद कि मैं उन लोगों के साथ हूं और इस्तीफा दिया, तो लोगों की राय आना शुरू हो गई। और क्या राय आ रही है, क्या किस बात पर उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। लोगों ने कहा कि साधुओं की हत्या, अर्नब गोस्वामी को जेल, कंगना राणावत के साथ बदसलूकी, नवनीत राणा को जेल भेजना, आपने इतने सारे कार्य करे और एयरफोर्स के अधिकारी के साथ मारपीट की गई आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो आपने यह जो गलत कार्य किए हैं, यह उसका नतीजा है, यह जनता कह रही है। देखिए, कंगना राणावत का मामला हो, देखिए बुलडोजर चलाया गया उनके ऑफिस पर। बुलडोजर की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, तो आखिर उद्धव ठाकरे को इसको लेकर निशाना क्यों बनाया? या केवल बुलडोजर एक धर्म और समुदाय के लोगों पर ही चलना है, तब सही है? जहां पर जनता कितनी बाइज हो चुकी है, आपको यह देखना होगा, समझना होगा आपको। अब बात रही अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने की। अर्नब गोस्वामी को जिस तरह मुंबई पुलिस ने पकड़ा, तो आप देखें मुंबई पुलिस के खिलाफ किस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। यदि यह घटना उत्तर प्रदेश में होती है, तो क्या उस व्यक्ति को जेल नहीं भेजा जाएगा? यही घटना हरियाणा में घटती है, कर्नाटक में घटती है, उत्तराखंड में घटती है, जहां जहां बीजेपी की सरकार है। तब क्या आलोचना की जाएगी या उसे भी जेल भेजा जाएगा? यह समझने वाली बात है। देखिए, कुछ कामों में हर सरकार गलत हो सकती है, लेकिन यदि कंगना राणावत का मामला कहें या फिर आप अर्नब गोस्वामी को जेल भेजने की बात कहें, या नवनीत राणा, देखिए मैं उनके घर के बाहर घेराव कर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, और उद्धव ठाकरे ने यही कहा था कि आप मेरे घर का घेराव ना करें। यदि वाकई में आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, तो मेरे घर के भीतर आए, हम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ें, हम भी सुनेंगे, आप भी सुने। यह हो सकता है, संवैधानिक तरीके से हो सकता है। लेकिन नवनीत राणा को यदि उन्होंने जेल भेजने का कार्य किया, तो उनके अभद्र व्यवहार के कारण किया। तो यह यदि कर्मा है, कर्मों का फल यदि यह है, तो इसका मतलब कर्मों का फल कुछ होता ही नहीं है, सब कुछ उल्टा है। सत्ताधारी दल के साथ बोले तब तो सही है, उसके खिलाफ बोलते हैं और सत्ता गिरा दी जाती है, तो यह कर्मों का फल हो जाता है आज की जनता के अनुसार। तो इतना दोगला व्यवहार जनता का साबित करता है कि भारत में कितने बुद्धिजीवी हैं और आगे आने वाले समय में भारत का भविष्य क्या होगा। इस संबंध में अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।